दोस्तों, पे प्रोटेक्शन के बारे में क्या अपडेट्स है? क्या अब आया कि मुस्तकबिल में मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है? इसके क्या फ़वायद और नुकसान हैं? सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। मैं हूं ज़िया और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। पे प्रोटेक्शन की हिस्ट्री 24 साल पुरानी है। ये सन 2000 से शुरू हुई है। रेगुलर बुनियादों पर भर्तियाँ ख़त्म करके एडहाक और फिर उसको बाद कन्वर्ट कर दिया गया कंट्रैक्ट के अंदर। पहले शुरू में तनख्वाह देते थे लमसम और एडहाक पे थे। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ कंट्रैक्ट के असूलों को मुतारफ़ करवाया गया, जिसमें कोई पेंशन और ग्रेजुएटी तो ना थी, लेकिन उसकी जगह एसएसबी दी गई, यानी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दी गई, रकम दी गई 7 माहाना। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये पिछली सर्विस के सारे फ़वायद छीन लिए जाते हैं जब आपको कंट्रैक्ट से रेगुलर कर दिया जाता है। और जो कंट्रैक्ट वाला पीरियड है 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद, वो 3, 4 या 5 साल पीरियड है, वो जो है वो आपका ज़ाया चला जाता है और उस वक्त जो आपने इंक्रीमेंट्स अर्न की होती हैं उसे पर्सनल लॉस बना दिया जाता है। कुछ मुलाजमीन और तंजीमें जो हैं इसके खिलाफ लड़ती रहीं, काफ़ी अरसे तक लड़ती रहीं और एक फ़ैसला भी आया सर्विस ट्रिब्यूनल का, जिसमें यह साफ और वाज़ह था कि इनका हक दिया जाए और इन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही रेगुलर किया जाए और इन पिछले तमाम बेनिफिट्स इनको दिए जाएँ, इनकी इंक्रीमेंट्स दी जाएँ और इनका एरियर दिया जाए, बकाया दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके मुखालिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपने हक में फ़ैसला करवा लिया, जिससे मुलाजमीन जो है वो काफ़ी डिसहार्ट हुए। ज़ाहिर तो उनकी कई साल मेहनत पर पानी फिरा, लेकिन और बहुत सारी पटिशन्स हैं जिसकी बुनियाद पर वो मज़ीद आगे लड़ सकते हैं। पे प्रोटेक्शन के जब तक सही और फ़वायद और नुकसानात सामने ना आए तो उस वक्त तक मुलाजमीन इसके लिए मज़ीद तगदो नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि तमाम इज्तिमाई तौर पर इसके लिए कोई तगदो की जाए तो इसके फ़वायद और नुकसानात आपके सामने होने चाहिए। कंट्रैक्ट पीरियड की पेंशन नहीं दी जाती, पेंशन के एवज़ जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है, एसएसबी अलाउंस दिया जाता है, जबकि रेगुलर पीरियड में बाकायदा पेंशन और ग्रेजुएटी होती है। लेकिन अब हालात ये हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी जो है वो पेंशन और ग्रेजुएटी के हालात बड़े नागुफ्ता बे हैं। कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर पे में कटौती नहीं होती, यानी बहबूद फ़ंड, जीपी फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये कटौती नहीं होती। इनकम टैक्स ज़रूर कटौती हो जाएगा, चाहे आप कंट्रैक्ट पे क्यों ना हो, लेकिन दूसरी रेगुलर कटौती नहीं होती जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की होती हैं। उन्हें फिर उनके फ़वायद भी दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस के फ़वायद मिलते हैं, उन्हें जीपी फ़ंड के फ़ायदे मिलते हैं और बहबूद फ़ंड के वगैरह वगैरह। इसमें रुख्सत गैर महदूद होती है, जो आपके साथ जो है वो रुख्सत इस्तेहकाक नहीं जाती। अर्न लीव आप इसमें नहीं ले सकते कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर, जबकि रेगुलर पीरियड के अंदर अर्न लीव आपका हक है और एंड पे जाके आप इसे एलपीआर या लीव इनकैशमेंट के तौर पर भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब उसका भी फ़ायदा नहीं रहा। रेगुलर होने के बाद कंट्रैक्ट पीरियड रेगुलर सर्विस में शुमार नहीं किया जाता, जिससे बेसिक पे में और सीनियरिटी और पेंशन में नुकसान होता है, जबकि रेगुलर सर्विस के अंदर ये तमाम फ़ायदे शामिल हैं। कंट्रैक्ट पीरियड में हासिल करदा इंक्रीमेंट्स पर्सनल अलाउंस की शक्ल में फ्रीज हालत में मिलती हैं, यानी कि उसे जो है वर्किंग हालत में होनी चाहिए थी, यानी जैसे स्केल रिवाइज होते हैं तो वो इंक्रीमेंट्स भी रिवाइज होनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या करते हैं कि वो आपकी इंक्रीमेंट्स तो दे देते हैं, आपकी 2, 4, 5 जितनी बनती हैं, लेकिन उसे फ्रीज कर देते हैं, जबकि रेगुलर के अंदर ये मामला नहीं है। कंट्रैक्ट पीरियड के अंदर अगरचे एसएसबी की वजह से तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, लेकिन रेगुलर के जो फ़ायदे हैं वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। पे प्रोटेक्शन के हवाले से मुस्तक़बिल करीब के अंदर इसके लिए कोई अच्छी खुशखबरी नहीं है, लेकिन मुस्तक़बिल बईद में इससे मायूस नहीं होना चाहिए, तगो-दो करते रहना चाहिए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकालेगा। ऐसे मुफीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके।